हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज आप लोग को मैप में जा कर के हैती का लोकेशन चेक करना है कि हैती कहाँ पर है। अब हैती क्यों न्यूज़ में है? हैती न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो गया है। वहाँ के लोग, सेना जो वहाँ की है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले रही है। तो आपको जाकर के हैती का लोकेशन देखना है मैप में। अब वहाँ के जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया है, इंद्रावती ऑपरेशन। अब उससे क्या होगा कि उनको निकाला जाएगा। उनको निकाल करके या तो अपने कंट्री में वापस लाया जाएगा या तो दूसरे जो उनके बॉर्डर टच होती है, उनका सी बॉर्डर जो टच होता है, उन आसपास के कंट्री में उनको भेजा जाएगा। तो आप लोग को मैप में जाकर हैती का लोकेशन चेक करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब अपने लेक्चर को। आज हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना आज चर्चा कर लिया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो उनके बारे में आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब सबसे पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनीसन जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं किसी एक फिक्स रेट पर अगर किसी एक पर्सन का कोई भी काम करने का मन है बट वो जॉब नहीं पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा सिचुएशन जो एक पर्सन है वो वर्क करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। या तो एक और डिफिनीशन अगर बोलना चाहें तो एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन है जो एक जॉब परफॉर्म करने के एबल में है, वो एक जॉब को परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो जॉब पा नहीं रहा है। मीन्स ए पर्सन हु इज़ एबल टू परफॉर्म ए जॉब बट अनेबल टू गेट और फाइंड टू ए जॉब। ठीक, ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनीसन। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, इसको अच्छे से देखते रहिए, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गए कि एक पर्सन जो एक जॉब को परफॉर्म करना चाहता है लेकिन उसको जॉब मिल नहीं रही है, वो किसी भी रेट पर, वो किसी भी बेस पर वो किसी भी काम को करना चाहता है लेकिन मिल नहीं रही है। तो ऐसे कंडीशन, सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप के होते हैं, तो वन बाय वन इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 6 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को। होते तो वैसे बहुत टाइप के, लेकिन यहाँ पर मेजर 6 टाइप जो हैं हम इनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। एक हो गया हमारा साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इतने बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के पहले थोड़ा कुछ और स्टोरी हम लोग जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कहाँ पर होता है, कौन सा मिनिस्ट्री है जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करती है। देखिए, हमारे पास एक बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करती है। ये डाटा निकालती है किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एक कंट्री में इतने पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये आती है हमारी मंत्रालय के अंडर में, और उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, जिसको शॉर्ट में MOSPI बोलते हैं। तो ये जानते रहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कौन करता है? NSO,
और NSO किस मंत्रालय के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कहाँ पर किया जाता है, NSO बॉडी है हमारी, जो कि देखिए ये केवल अनएम्प्लॉयमेंट का ही डाटा नहीं निकालता है, यह एम्प्लॉयड हो गए कंट्री में कितने, नॉन एम्प्लॉयड कितने हैं, ये सभी के बारे में डाटा निकालती है। अब एम्प्लॉयड का मतलब कि पर्सन हो इज वर्किंग, मतलब कोई भी पर्सन जो वह काम कर रहा है या तो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है तो उनको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट कौन होगा कि पर्सन जो सीख कर रहा है, मतलब कि खोज रहा है किसी जॉब को, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके बारे में जानते रहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो डाटा निकाला जाता है हमेशा रेट में निकाली जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा। तो जो बेरोज़गारी रेट है इसको कैसे निकालते हैं, तो बेरोज़गारी रेट को निकालने के लिए एक कंट्री में जितने अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं उसका डाटा लेते हैं और टोटल वर्करों की संख्या कितना है उससे डिवाइड कर देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। जितना आता है वो उतना परसेंट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा लिख कर जान लेते हैं। ओके, अब देखिए ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। अब सपोज डैट कि मान के चलिए जैसे कोई एक जोन हो गया, वहाँ पर टोटल है 50 लोग, 50 ऐसे लेबर फोर्स हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं, और उस वहाँ पर कुल 20 ऐसे पर्सन हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। अब कह दिया जाए कि इसका UR निकालिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालिए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40%। 40% देखिए 50 to 40%, सॉरी 40% ऐसे पर्सन हैं जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको क्या कहा जाएगा, 40% को अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये हमारा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। बॉडी जो डाटा को निकालती है, सर्वे करती है, रिलीज़ करती है, वो कौन सी है, NSO है। किस मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। और हम अब यहाँ पर बात करेंगे अपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए ये जो इकोनॉमिक का पोर्शन है ये हमारे मेंस के GS पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अब जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे 6, उसमें से कोई एक न एक पूछता है कि पूछ लेगा कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन 4 ऑप्शन दे देगा, उसका डिफिनीसन कि इसमें से कौन सा है, तो इसको पता रहना चाहिए आपको। तो ठीक है, हम 1 by 1 इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला हो गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए अब कोई मार्केट है, अब मार्केट में मान के चलिए कोई कंपनी हो गई, मार्केट छोड़िए, तो वो कंपनी कभी बूम करेगी, कभी लॉस होगा, या तो कभी ग्रोथ होगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। जब बूम हुई तो जॉब ज़्यादा सबके पास आ रहा है। अब कंपनी लॉस होने लगा कंपनी में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे, मतलब कि वर्करों का छटनी करने लगेंगे। तो जब ऐसे प्रोसेस में जब वर्करों का छटनी होने लगता है तो ये इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक। अब ये हुआ कब, जब लॉस हुआ, तो इसको क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन, एक पीपल जो है वो जॉब को लॉस कर देती है ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब इकोनॉमी में जब डिप्रेशन आती है, मंदी आ जाती है, तो इसके कारण से बहुत ऐसे वर्कर होते हैं जिनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। ठीक, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयड। ठीक, देखिए पीपल लॉस देयर जॉब ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, दैट कंडीशन कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयड। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब देख लीजिए जैसे अब कंपनी हो गई, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, या तो बूम होगा
ठीक। या तो ग्रोथ होगा, बूम से क्या होगा कि कंपनी में ग्रोथ आएगी, या तो लॉस भी हो सकता है। ये साइकिल हो गया क्या, एक कंपनी का, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का। अब दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सीजनल का। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं हम कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए सीजन चल रहा हो खेती का, ऐसे धान का खेती का सीज़न आया तो उस समय क्या होता है कि सब अपने काम में लग जाते हैं, और सीज़न ख़त्म तो एक साल तक या तो जब तक दूसरा सीज़न ना आ जाए तब तक लोग ऐसे बैठे रहते हैं फालतू। तो अब वो जो बैठे हुए हैं दूसरे सीज़न का वेट कर रहे हैं, तब तक ऐसे जो खाली बैठे हुए हैं, इस कंडीशन, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। या तो दूसरा एग्जांपल लें तो मान के चलिए से त्यौहार का सीज़न चल रहा है, अब दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और डिमांड ज़्यादा हो गया तो कंपनी के पास प्रेशर आ जाता है माल सप्लाई करने का, अपने प्रोडक्ट सब आउटपुट निकालने का। ठीक। तो अब ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वर्करों की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो लोग वर्करों का छटनी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो ये बन रहे हैं, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब तक सीज़न चला तब तक ठीक है, सीज़न ख़त्म, काम ख़त्म, वर्करों का जॉब लॉस हो गया, उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह के क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओके, देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहती है, इट इज़ ए अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। मतलब कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेंडर आफ्टर दिवाली। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेंडर क्या हो गया आफ्टर दिवाली, कि दिवाली तक ठीक है, दिवाली बीता तो आपका काम ख़त्म, अब हमको जो वर्कर हैं उनकी कम ज़रूरत है, तो ऐसे क्या होगा, वर्करों की छटनी शुरू हो जाएगी। ठीक। यह हो गया हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब थर्ड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं कि मान के चलिए जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपने जॉब छोड़ दिया है, या तो आपको फायर कर दिया गया, तो आप तो वॉलंटरी जो है आप उस जॉब को छोड़ दिए। तो जब तक आप दूसरे जॉब को पा नहीं जा रहे हैं तो उसके बीच जो आप खाली बैठे हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसे समय को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब आपको जॉब से फायर कर दिया गया है, या तो लीव वॉलंटरी ले लिए हैं, आप इकोनॉमी में आपका पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। देखिए, व्हेन ए वर्कर और जॉबलेस एंड लुकिंग फॉर द वर्क इन ए हेल्दी इकोनॉमी। मतलब कि आपने अपनी इच्छा से किसी को कोई जॉब छोड़ दिया है, या तो लीव ले लिए हैं, या तो आपको फायर कर दिया गया है, तो इसके बाद जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिल जाता है, तो ये दोनों के बीच में जो आप खाली बैठे हैं, इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि मान के चलिए कि आपको कोई एक जॉब मिला, ठीक, और आप उस जॉब के एबल नहीं है, मतलब कि आपका स्किल कुछ और है और आपको बैठा दिया गया कहीं और पर। ठीक। तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तब भी आपको उसमें जॉब मिली हुई है। मान के चलिए कि आप साल भर इंजीनियरिंग पढ़ें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ कर अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, बीटेक को। अब आपको नौकरी दे दिया गया प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक। आपको उस एबल नहीं है, प्राइमरी के बच्चे का जो लेवल है पढ़ाने का, जो स्किल है आपके अंदर नहीं है, वो बीएड वालों के पास है, लेकिन आपको दे दिया गया उसको पढ़ाने के लिए। तो जो रिक्वायर्ड स्किल है न होते हुए भी आप जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यह एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ।
आपको तो सैलरी मिल रही है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन कर लिया है। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसे जानेंगे कि देखिए क्या होता है कि किसी एक काम में जो काम कुछ लोग कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए कई और लोग को एक्स्ट्रा वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं जिसका ज़रूरत नहीं है, तब भी वो लोग उस काम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो जिनका रिक्वायर नहीं है उस काम करने के लिए, तब भी उसमें हैं, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि सीजन चल रहा है धान या गेहूं का गांव में, अब खेती हो रही है। अब एक खेत है जिसमें 2 लोग उस खेत को आराम से बुआई कर सकते हैं, ठीक, मतलब उसमें जो प्लांट है उसको खेत में लगा सकते हैं केवल 2 लोग, लेकिन पूरी फैमिली जो है एक साथ 10-15 लोग मिल करके उस काम को करते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है उनका, वो काम केवल 2 लोग से ही परफॉर्म हो सकती है। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, व्हेन पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज एदर लेफ्ट विदाउट द वर्क और इज वर्किंग इन रिडंडेंट मैनर सच दैट द वर्कर प्रोडक्टिविटी इज, अभी समझाता हूँ इसके बारे में, इसेंशियली जीरो। इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट। देखिए डज नॉट अफेक्ट द एग्रीगेट आउटपुट, मतलब कि लेबर की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ लोग ही कर सकते हैं, लेकिन तब भी उस काम को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पर्सन और जुड़े हुए हैं जिनका प्रोडक्टिविटी जीरो है, कुछ नहीं है, तो उसको केवल 2 लोग ही कर सकते हैं। 5 लोग जो और कर रहे हैं बस वो सैलरी या तो उस काम में बस हाथ बटा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनका, प्रोडक्टिविटी जीरो है उनका, वो तो काम केवल 2 पर्सन भी कर सकते थे, ठीक। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। एक हमारा लास्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि समय के साथ समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती रही। पहले पेपर वर्क होता था, अब लैपटॉप में काम हो रहा है, ऑनलाइन वर्क हो रहा है। तो जो पुराने वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर हैं, जो पुराने हैं, जो पेपर वर्क किए हैं, उनको एक बार ट्रांसफ़र होने पर किस पर, ऑनलाइन वर्क पर, आसान नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक बार समझ नहीं पाएंगे, तो उनको ये समझने में टाइम लगेगा, उनको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी आने से कई लोग का छटनी भी हो जाता है, जो पुराने वर्कर हैं, ठीक, या तो उनको जॉब में बैठाए रहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए जब वो ट्रेंड होंगे तब तक वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को समझे हैं, ठीक, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको रिलीज़ कौन करता है, इसके डाटा को मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है वो रिलीज़ करने वाली बॉडी, ठीक, इस कितनी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये सब डिटेल में हम लोग ने बात किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।